हाय फ्रेंड्स, अमेजिंग लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नया हो तो अमेजिंग लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट ये होगा, जैसे अर्निंग का रिलेटेड कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा, सबसे पहले जानकारी आपको आपके मोबाइल का नोटिफिकेशन का माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे काफ़ी सारा फ्रेंड ने मैसेज किया है, सर हम तो फ्री एयरड्रॉप ज्वाइन किया है एंड इन्वेस्टमेंट प्लान ज्वाइन किया है एंड फ्री वाला कोई भी प्लान आता है उसमें ज्वाइनिंग किया है, तो सर हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताइए जो बिजनेस प्लेटफॉर्म हो, अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट भी करें लेकिन अर्निंग होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जितना भी फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, मैं आप लोग के लिए आज इस वीडियो में एक बिजनेस प्लेटफॉर्म का रिगार्डिंग आपको जानकारी देने वाला है। ये आप घर बैठे इस बिज़नेस को कर सकते हैं दोस्तों। ये कोई कंपनी नहीं है, कोई कोई जगह में इन्वेस्ट नहीं करना है, ये एक बिजनेस है दोस्तों। ये किसी कंपनी को आप इन्वेस्ट भी नहीं करना है, किसी ऑनलाइन किसी को पेमेंट नहीं करना है, किसी ऑफलाइन को पेमेंट नहीं करना है, लेकिन ये बिजनेस में आता है दोस्तों, समझ गया। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें एंड समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं आज इस बिजनेस जो बताने जा रहा हूँ आपको, आप इस बिजनेस का माध्यम से पर मंथ, इसमें जो है मंथली आपको इनकम होगा दोस्तों। पर मंथ जो है आप 30,000 रुपीज़ से लेकर 1,00,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा भी अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही सुना है, ये 100% जेन्युइन बिजनेस है दोस्तों, 100% गारंटी का है। आप इस बिजनेस का माध्यम से आप मंथली जो है 30,000 रुपया से लेकर 1,00,000 रुपया या इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। और ये बिजनेस करने के लिए आप चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे गवर्नमेंट का सर्विस वाला हो, कोई भी मेंबर जो है ये बिजनेस कर सकते हैं। और ये बिजनेस करने के लिए आपके पास कोई पढ़ाई लिखाई इतना डिग्री ज़रूरत नहीं, आपका घर से ही आप ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये बिजनेस करने के लिए आप किसी अपलाइन को पैसा देना ज़रूरत नहीं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़रूरत नहीं। ओके, तो आइए जानते हैं दोस्तों बिजनेस प्लान है क्या। दोस्तों, ये जो बिजनेस जो प्लान है, ये मुर्गी पालन का जो है बिजनेस है दोस्तों। अभी आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो पता है कि मुर्गी पालन कैसे करते हैं। हाँ जी दोस्तों, मालूम है, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड समझने के लिए कोशिश कीजिए। आप इसमें किस तरीक़ा से आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। पहले लास्ट तक देखना है, फिर समझने के लिए कोशिश करना है। मैं आप लोग का डिमांड पर मैं एक PDF फाइल बनाया है। इसमें पूरा PDF फाइल का माध्यम से मैं इस प्लान को जो है मैंने एक आर्टिकल का रूप में मैं डिज़ाइन किया गया है। आप लोग डिटेलली इस आर्टिकल को, अगर किसी को ज़रूरी है, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आर्टिकल को सेंड कर दूँगा अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम आर्टिकल को एक एक करके पढ़ते हैं और आपको समझाने के लिए कोशिश करते हैं। मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू करके प्रति महीना 30,000 रुपया से लेकर प्रति महीना 1,00,000 रुपया तक आप कमाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बिजनेस जो है मैंने कुट किया है। मैं 2012 को मैंने ये कुट मुर्गी पालन का बिजनेस किया है दोस्तों। मैं मुर्गी पालन का फार्म बनाया है और मैंने इसमें ट्रेनिंग किया हूँ तकरीबन 1 महीना, ठीक है। तो इसलिए जो मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बोल सकता है, क्योंकि आपने मुझे डिमांड किया कि सर बिजनेस का रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, बिजनेस का नाम है पोल्ट्री फार्म, समझ गया। तो हम जानते हैं पूरा डिटेल में इसमें क्या क्या है दोस्तों। मुर्गी पालन बिजनेस एक कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है, ये कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, एग्रीकल्चर, ठीक है। इसको उस प्रकार की किया जाता है जैसे हम खेती करते हैं। ओके, जैसे हम खेत करते हैं उसी तरह जो है ये जो मुर्गी पालन भी किया जाता है, लेकिन इसको करने के तरीका अलग अलग होते हैं दोस्तों। ये बिजनेस बहुत लाभदायक बिजनेस है, इसमें ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत नहीं होता है दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं, आप कम निवेश से भी आप शुरू कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, आप कम निवेश से भी इसमें शुरू कर सकते हैं दोस्तों, समझ गया। लेकिन कुछ मेहनत करनी पड़ते हैं, लेकिन ये बिजनेस एक अच्छा और सुखद अनुभूति देने वाला बिजनेस है। ये घर बैठे आप घर से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं दोस्तों, समझ गया। अभी आता है मेन टॉपिक पर।
मुर्गी पालन बिजनेस कैसे शुरू करें। अभी बहुत सारा फ्रेंड तो पता है कि हमको मालूम है कि बाज़ार से लेके आना है और पालना है, अंडा देना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको पूरा डिटेली मैंने पीडीएफ फाइल का माध्यम से एक आर्टिकल बनाया है, ठीक है। अब इसको समझे और समझने के लिए कोशिश कीजिए। और किसी इंडिविजुअल मेंबर को ज़रूरी है इसको, अगर चाहिए इंटरेस्टेड मेंबर, तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से मुझे मैसेज करेंगे तो आपको ये पीडीएफ में जो आर्टिकल है आपको पूरा मिल जाएगा दोस्तों, समझ गया। सबसे हम जानते हैं कि हाउ टू स्टार्ट पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन को कैसे हम शुरू करें, हम इसको पहले जानते हैं। ओके, क्योंकि हम जो बिजनेस करते हैं सिर्फ बिजनेस करने से नहीं होता है दोस्तों। मैं आप लोग को इसलिए हर प्लान में बोलते रहता हूँ कि जब कोई भी प्लान में आप ज्वाइन करते हैं उसमें से ज्वाइन करने से नहीं होता है, उसमें एजुकेशन भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए। आप मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन जब आपके पास अभिज्ञता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो इसमें आप जो है प्रॉफिट नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए ज़रूरी है नॉलेज, नॉलेज ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है दोस्तों, कोई भी काम में, ठीक है। कोई भी बिजनेस, किसी भी प्रकार का बिजनेस क्यों ना हो, उसको करने से पहले उसकी करने की योजना बनाए जाते हैं। यानी कोई भी बिजनेस जब आप करते हैं उसके लिए एक प्लान यानी योजना बनाए जाते हैं कि हमने ऐसे करना है, इतना से शुरू करना है, मेरा कॉस्ट इतना लगेंगे, मैं इतना से शुरू करना है और मार्जिन इतना होगा, प्रॉफिट इतना, मैं कैलकुलेट, मतलब एक आपको योजना बनाना है, ठीक है। वो एक योजना तैयार करना है दोस्तों। पोल्ट्री फार्म बिजनेस भी शुरू करने के लिए योजनाएं बनाई जाते हैं कि ये बिजनेस कैसे और किस प्रकार शुरू किया जाता है, और वही सभी जानकारी आपको इस लेख में पढ़ने के लिए मिलेगा। यानी मैं इसमें जो आपको आर्टिकल बनाया है इस पीडीएफ फाइल का माध्यम से आपको सब कुछ इसमें मैंने डिटेली समझाने के लिए कोशिश किया हूँ दोस्तों। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से जो है आप इस पोल्ट्री फार्म का जो बिजनेस को घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है फिर भी इस आर्टिकल में मैं आप लोग आपके लिए जो है रास्ता दिखाया है कि आपको किस तरह से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, पैसा कहाँ से मिलेगा। अगर आप सोच रहे कि आप इस पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपके पास अगर पैसा नहीं है, आप एक छोटा सा फार्मर है या छोटा सा बिजनेसमैन है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, उस पैसा कहाँ से मिलेगा उसका तरीका भी इसमें लिखा गया, मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है। आइए आप जानते हैं कि हम पोल्ट्री फार्म को कैसे शुरू करते हैं। समझ गया, हाउ कैन आई स्टार्ट पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस, हम फार्म कैसे शुरू करेंगे हम पूरा जानते हैं अभी दोस्तों। मुर्गी पालन व्यवसाय क्या है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उस बिजनेस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, जैसे प्लान में क्रिप्टो हो, कोई भी प्लान में हो, आपको मैं हमेशा यही बोलते रहता हूँ कि कोई भी प्लान में, कोई भी प्रोजेक्ट में जब आप काम करते हैं उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आधा अधूरे ज्ञान बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए आप कोई भी प्लान में, कोई भी प्लेटफॉर्म में जब काम करते हैं उसका रिगार्डिंग पूरा आपका पास जानकारी होना चाहिए दोस्तों। आपको बता दें कि मुर्गी पालन एक कृषि करने जैसा बिजनेस है। इसमें आप मुर्गियों को पालकर और उनके अंडे को और मुर्गियों को बेचकर अपना बिजनेस चलाते हैं, और इस प्रकार से ये बिजनेस किया जाता है। मुर्गी पालन तो करता है दोस्तों, इसमें 2-3 प्रकार अब किया जाता है। एक हो गया आपका अंडा से सिर्फ बिजनेस, दूसरा आप मीट जो है उसका सप्लाई करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों, समझ गया। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं, लोग अंडे और मांस का सेवन करते हैं। ओके, दूसरा क्या, और इससे एक बिजनेस भी जुड़ा हुआ है, मुर्गी पालन व्यवसाय। ये व्यवसाय तेज़ी से विकास कर रहा है। अंडा इस समय सभी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसके लिए कोई जगह पर पोल्ट्री फार्म भी स्थापना की जाती है दोस्तों, ठीक है। कोई इस बिजनेस को शुरू करने के लिए भारत सरकार आपको लोन भी देता है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोला है कि अगर किसी भी मेंबर के पास पैसा नहीं है तो आप इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए स्कीम बनाया हुआ है, लोन का, फार्मिंग के लिए लोन का स्कीम बनाया हुआ है, और आप 0% ब्याज से आप उस लोन को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, समझ गया। अगर आपके पास पैसा है तो आपका खुद का पैसा से ये बिजनेस शुरू कर सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जो है लोन अप्लाई करके भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे की ओर जानते हैं हम।
पोल्ट्री फार्म बिजनेस शुरू करने के लिए योजना बनाइए। अभी आप मान लो आप पोल्ट्री फार्म को शुरू करना चाहता है, स्थिर कर दिया कि आपने ये करना है, तो आपको पहले एक योजना बनाना है, नोट करना है कि मेरा कॉस्ट कितना लगेंगे। मान लो मैं मकान बनाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मकान कैलकुलेट करना है। मकान बनाने में मुझे इतना रुपया कॉस्ट लगेंगे, ठीक है। उसमें मुझे उसको ऊपर में बम्बू चाहिए, टीना चाहिए, इलेक्ट्रिक तार चाहिए, पंखा चाहिए, लाइट चाहिए, तो जो भी है उसके लिए फीडिंग आइटम्स चाहिए। सब कुछ आपको कितना कॉस्ट चाहिए उसके लिए अलग से आपको तैयार करना है, मतलब पूरा योजना बनाना पड़ेगा आपको, समझ गया। तो सब कुछ आपको जो है पहले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, अपने बिजनेस के ऊपर एक रिसर्च करनी है जो बहुत ही ज़रूरी है। दोस्त, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अगर ये पोल्ट्री फार्म को बिजनेस करना चाहते हैं, तो पहले आप इसका ऊपर में एक रिसर्च करना है मार्केट में जाके, कि मार्केट में किस तरह से सेल हो रहा है, कि कितना रेट जा रहा है, नहीं जा रहा, जो भी है वो अपना आप जो है एक अनुभव करके जो है रिसर्च करना है। मान लो आपके आसपास में 2-3 मार्केट है, कौन सा मार्केट में कितना दर चल रहा है उसको आप जाके एक बार रिसर्च करना है दोस्तों। उसके बाद अपने खर्चा और कमाई का विश्लेषण करना है। इसके बाद में जो है आप जो जैसे पहले रिसर्च करेंगे, इसके बाद में जो आप इसका जो इनकम है कितना होगा और आपका खर्चा कितना होगा, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो आपने 500 मुर्गी लिया है, 500 मुर्गी जो है आप मिनिमम जो है 45 डे में आप पूरा सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। 45 डे में जो है आपका एक मुर्गी जो है 2.5 किलो 3 किलो हो जाता है। आप 45 डे में अगर आप सेल आउट करते हैं पूरा A to Z, तो उसमें आपका खर्चा बाबत कितना प्रॉफिट होता है आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट पहले रिसर्च करना है, मार्केट में कितना रुपया चल रहा है किलो में। एक तो आप तो डायरेक्ट काट के बिक्री नहीं करना है, आप तो डायरेक्ट जो बायर है, जो मार्केट में जो बेचता है उसको देना है, सप्लाई करना है। ओके, किलो में कभी 170 आता है, कभी 135, तो उसको जो मार्केट को पहले आपको रिसर्च करना है दोस्तों, ठीक है। अपने मार्केट को समझना है, जैसे मैं बोला कि आप मार्केट में जाके समझना जरूर है कि आपका आसपास में कौन सा मार्केट है, कौन सा मार्केट में कितना चल रहा है। तो जिस मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उस मार्केट में आप उस मतलब जो बायर है उसको कांटेक्ट करना है, उस ये को, ठीक है। मान लो क्या बोलते हैं 2-3 मार्केट है, 2-3 मार्केट में जो है अलग अलग बायर है। किसी मार्केट में मान लो 140 रुपया किलो, किसी में 135 है, किसी में 150। तो जहाँ में ज़्यादा होता है उसमें आपको सेल करना है दोस्तों, समझ गया। और सबसे ज़रूरी बात, अपने प्रोडक्ट यानी मुर्गियों को सही और अच्छे तरीके से उनको पालन करना है, क्योंकि एक बिजनेस का प्रोडक्ट ही उसकी सफलता को तय करता है। अगर आप मुर्गी जो है आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आपका जो मुर्गी को इसका सही तरह से अच्छे तरह से लालन पालन करना है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जानकारी हासिल करना पड़ेगा। आसपास में बहुत सारा फार्मिंग होगा, उसका पास जाइए, जानकारी लीजिए कि उसमें क्या करते हैं, डेली का क्या रूटीन है, सुबह कितना बजे खाना देता है, वैक्सीन कितना समय में लाता है, 1 हफ्ता में भी लगाता है, 14 दिन में लगाता है, ठीक है। एक वैक्सीन में जो है 50 मुर्गी का आता है, ओके। 2 वैक्सीन देना पड़ता है, एक 14 दिन का, एक 7 दिन का, समझ गया। और उसमें पहले लेके आने के बाद क्या खिलाना पड़ता है, सब कुछ जो है आपको जानना पड़ेगा, लालन पालन करना पड़ेगा, समझ गया। दूसरा है मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए जगह की आवश्यकता। अभी आपने तो सोच लिया कि मेरे पास पैसा है, मैं बिजनेस करूँगा। मार्केट भी आप पूरा रिसर्च कर दिया, हाँ कर दिया, वो भी ठीक है। आप कैलकुलेट भी कर दिया, सब ठीक है। और इसमें कितना कॉस्ट लगेगा वो भी पूरा ठीक है। वो भी आपको मेन जो इम्पोर्टेंट है जगह। मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए जगह की आवश्यकता। नीड द करेक्ट प्लेस फॉर स्टार्ट पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस। दोस्तों मेन इम्पोर्टेंट अभी, ठीक है। अभी हम जानते हैं क्या क्या पॉइंट है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जगह की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है दोस्तों। जो जगह है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका जगह देखना है किस तरह का है आपका, अगर आपका घर का आसपास में बहुत सारा लोग हैं तो आप इस बिजनेस को आप नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया भर का जो आपका आस पड़ोस जो है गाली गलौज करेंगे, क्योंकि इसका तरह बदबू भी मारता है, ठीक है। तो इसलिए जगह की आवश्यकता जरूरी। अभी हम देखते हैं क्या क्या। इसके लिए आपको साफ सुथरी और लंबी जगह की आवश्यकता है। अगर आपके पास खुली ज़मीन है, ठीक है,
तो उसमें जो है कर सकते हैं खुला मेला में, क्योंकि इसका जो है गैस भी होता है तो दोस्तों, इसलिए जो छोटा मोटा जगह में करने से जो है ये गैस पैदा होता है दोस्तों, तो बदबू मारता है, ठीक है। और यही इस बिजनेस में ज़्यादा निवेश लगता है। अगर आप छोटे पैमाने पर इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है तो आप अपनी जगह या घर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपका जो कॉस्टली है सबसे पहले मकान बनाने में या घर तैयार करने में उसमें लगता है दोस्तों। अगर आपके पास खुद का ज़मीन है तो कॉस्टली कम लगेंगे। अगर आपके पास खुद का ज़मीन नहीं है, अगर आप किराया में लेना चाहते हैं तो उसमें कॉस्टली थोड़ा ज़्यादा लगता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपके खुद का ज़मीन है तो इसके लिए जो है ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होता है, कॉस्टली मतलब थोड़ा कम लगता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए आपको बड़ी और अच्छी जगह का चुनाव करना पड़ेगा। ओके, इसके लिए आप अगर आपके आसपास अपनी जगह है तो ठीक है, नहीं तो आप किराया पर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप दूसरा का जो भी ज़मीन है आप किराया पर भी लेके आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं दोस्तों, समझ गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जगह का चुनाव करते समय आपको किन बातों को जो है ध्यान में रखना है। आगे जगह तो मिला है, अभी जगह कैसा जगह चुनना है आप बिजनेस करने के लिए सब तैयार है, पैसा भी है, बिजनेस प्लान भी ठीक है, प्रॉफिट का इस्तेमाल भी किया है, अभी जगह भी मिला है, तो जगह कैसा जगह को आपको चुनाव करना है वो भी हम जानते हैं। अभी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट से जुड़े कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अभी हम देखते कि जगह जो है चुनाव कैसे करेंगे, कैसा जगह जो है हम चुनाव करेंगे दोस्तों। ओके, ट्रांसपोर्ट के जुड़े कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर का नज़दीक तो गाड़ी नहीं जाता है तो जो बड़े बड़े जो व्यापारी है मुर्गी जो है लेने के लिए परेशानी हो जाएगा, आपके पास आ नहीं पाएंगे। और आपको जो है उसके लिए जो फीडर जो उसका मुर्गी का खाना बोरी से जो आता है 1 बोरे में 50 किलो और लेके नहीं आ पाएगा, आप तकलीफ होगा। इसलिए आपके जो जगह है और ट्रांसपोर्ट के लिए जो है सुविधा होना चाहिए, मतलब गाड़ी आपके पास अवेलेबल, जब रास्ता सुविधा हो वो आना चाहिए आपके पास, वो सुविधा होना चाहिए रास्ता, ठीक है। दूसरा, पानी की कमी नहीं होना चाहिए दोस्तों, पानी के अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है बिजली का व्यवस्था होना चाहिए। देखो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, A to Z मैंने आपके लिए इस आर्टिकल में समझाने के लिए कोशिश किया, ठीक है। एक, आपको जो है जगह मिला है और उसमें जो ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ी का सुविधा होना चाहिए, गाड़ी आपके पास आना चाहिए। दूसरा, पानी का कमी नहीं होना चाहिए। तीसरा जो है बिजली का व्यवस्था होना चाहिए। इसके लिए खासकर वैसे जगह का चयन करना चाहिए जो शहर से थोड़ी दूर है, ताकि जानवर को हॉर्न आदि से कोई परेशानी ना हो, ठीक है। सबसे ये जो बिजनेस है दोस्तों गांव में सबसे बेस्ट है दोस्तों, ये जो बिजनेस है गांव बस्ती में सबसे बेस्ट है, क्योंकि शहर में तो ये बिजनेस होगा ही नहीं, क्योंकि जगह है नहीं शहर में। तो इसको करने के लिए गांव बस्ती में ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो है ज़्यादा जैसे गाड़ी का आवाज़, हॉर्न टॉन तो इस तरह का जो है जानवर जो है परेशानी हो जाता है, ठीक है। तो खास तौर पर आपके पास अगर खाली ज़मीन है तो इसमें आसपास में जो है कोई रोड नहीं, मतलब गाड़ी जितना हल्ला गुल्ला नहीं है, जैसे गाड़ी का आवाज़ इस तरह का जो है नहीं होना चाहिए, तो उसमें जो है क्योंकि ये जानवर को परेशान हो जाता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए निवेश। अभी आप निवेश में आता है, आप तो पैसा है आपके पास, अभी कितना से कितना निवेश कर सकते हैं ये हम जानते थोड़ा। ओके, पॉइंट को देखते एक एक करके। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको निवेश शुरू में ही करना पड़ेगा। इस बिजनेस जो ये पोल्ट्री फार्मिंग का जो बिजनेस है दोस्तों, इसमें आपको बार बार इन्वेस्ट करना जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक ही बार लगाना है। आपने एक ही बार मकान बनाया और वो मकान तो सालों सालों तक रहेगा, 10, 15, 20 साल तक रहेगा वो एक बार मकान बनाने से, ठीक है। अगर आप अच्छा मकान बना दिया, पिलर लगा के बना दिया, टीना लगा के, तो सालों सालों तक रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। एक ही बार वन टाइम इन्वेस्ट करना है आपको, बिजली का तार लगा दिया, पंखा लगा दिया, लाइट लगा दिया, एक बार साइड में जो भी थोड़ा सा 2-3 इंच का वॉल लगा दिया, आपको जो है एक ही बार में जो है इन्वेस्ट करना है, बार बार आपको इन्वेस्ट करना ज़रूरत नहीं। ओके, अगर आप बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहता है तो आपको ज़्यादा निवेश जुटना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अर्निंग करना है तो उसके लिए आपको निवेश भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसमें आपका इच्छा है, आपका शुभ मतलब आपका कितना कैपेसिटी है,
आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना आपका पास कैपेसिटी है, आपका ऊपर में डिपेंड करता है। पहले आपको कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने है 10,000 मुर्गी लेके आया, ऐसा नहीं है दोस्तों। पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। मैं आपको थोड़ी देर में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, समझ गया। दूसरा क्या पॉइंट है इसमें जो है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। लेकिन छोटे पैमाने पर आप बिल्कुल कम निवेश से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा निवेश जगह पर करना पड़ता है। जिस जगह पर आप ये बिजनेस शुरू करने वाले हैं, अगर आपके है तो आपका निवेश बहुत कम होगा। जैसे मैं आपको बोला कि इसमें जो है, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो, अगर दूसरा ज़मीन में आप किराए में रहता है तो उसमें जो है खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपके पास जो है खुद का ज़मीन है तो इसमें खर्चा भी कम होता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा है, लेकिन जो मुख्य बिजनेस है मुर्गी पालन व्यवसाय, उसकी लागत बिल्कुल कम होती है। एक्चुअली जो इसका जो मुर्गी का जो है उसका लागत कम होता है, लेकिन उसका जो कॉस्टली जो है उसका दोस्तों कभी कभी बढ़ता है। जैसे जो उसका मुर्गी का जो बच्चा है उसका कभी कभी बढ़ता है, और उसका जो ईटिंग है, जो खाना है, ठीक है, वो भी बढ़ता है। इसलिए जो कभी कभी आपको जो है थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली भी लेना पड़ता है इसमें, समझ गया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। आप निवेश का इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। अभी जो इन्वेस्टमेंट है जो आप इसमें बिजनेस में लगाएंगे निवेश, ठीक है, वो भी मैं कैलकुलेट करके देखा है, उदाहरण स्वरूप आप इसमें देख सकते हैं। इसी से आप जो है अंदाज़ा लगाना है दोस्तों, समझ गया। आप इसको जो है कैलकुलेट करके अपना हिसाब में अंदाज़ा लगाना है। मान लो एक मुर्गी जो है सूजे जो बोलता है उसको, बच्चा को सूजे बोलता है। एक जो छोटा सा मुर्गी है उसको बोलता है सूजे, ठीक है। एक सूजे का कीमत मान लो लगभग 30 रुपया, क्योंकि ये बढ़ते रहते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं। कभी 31 रुपया, 40 रुपया, 45 जो होता है, मार्केट का अनुसार में अप एंड डाउन होता है, ठीक है। मान लो एक सूजे का कीमत 30 रुपया है दोस्तों, तो आपने 100 मुर्गी ले लिया। 100 मुर्गी का जो है 30 रुपया करके होता है आपका 3,000 रुपया इसका प्राइस। जैसे मैं थोड़ी देर में बोला कि एक्चुअली इसका जो लागत बहुत ही कम होता है इसका मुर्गी का। इसका अलावा एक्स्ट्रा जो लागत होता है सिर्फ खाना का, उसका जो खाना है सिर्फ उसी में आपको लगता है थोड़ा, ठीक है। एक्चुअली मुर्गी को, बच्चा को लेने के लिए आपके पास उसका निवेश कम लगता है, ठीक है। मान लो आपने 100 मुर्गी ले लिया, 100 मुर्गी 30 रुपये करके आपका पास आता है 3,000 रुपया। तो उसको कैलकुलेट करना है कि 45 डे तक आपको कितना बोरी, एक बोरी में 50 किलो का आता है। उसको जो है 3 टाइप का होता है। सबसे छोटा वाला स्टार्टर, इस तरह का जो है 3 किस्म का आता है। सबसे छोटा एक आएगा, मीडियम साइज आएंगे, और सबसे बड़ा वाला आएंगे। 3 टाइप का आपको खाना खरीद करना है, ठीक है। तो आपको कितना बोरी चाहिए, आप जो है मार्केट में जो भी आपका जाना पहचान जो भी बिजनेसमैन है जो फार्मिंग करते हैं उसका साथ जान पहचान जो करके आप जो है उसको जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो आप इसी से आपका जो कितना खर्चा होगा लागत उसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मान लो आपने 100 मुर्गी लिया, 100 मुर्गी में कितना खर्चा हो रहा है, कितना बेनिफिट होगा, आप जो है उसको सब आप जो है बिजनेस शुरू करने से पहले पूरा आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर 500 मुर्गी लिया तो आपको 15,000 रुपया आता है सिर्फ मुर्गी का। 1,000 मुर्गी लिया तो 30,000 रुपया आपका मुर्गी का आता है। तो इसी का साथ आपको जो है बाकी खर्चा क्या आता है, आपने मकान बना दिया, अभी आता है इन्वेस्टमेंट। पहले आपको मकान को तैयार करना है, ये मकान तैयार करने का सेकंड पार्ट है। अभी मुर्गी लेने का समय है, आप कितना लेना है, आप 100 लेना है, 500 लेना है, 1,000 लेना है, या इससे ज़्यादा है, ठीक है। आप इसको जो है कैलकुलेट करना है। मार्केट में जो एक 50 किलो का जो बोरी है, जो खाना का बोरी है, जो इसका मुर्गी का जो दाना है, उसका जो एक बोरी का प्राइस कभी 2300 रुपया, 2400 रुपया। तो आपको 100 मुर्गी पालने के लिए कितना बोरी चाहिए उसका पूरा कैलकुलेट है। दुकान में जाकर आपको सब मिलेगा, जो दाना का बोरी जहाँ में मिलेगा आपको मुर्गी का खाना पीना, उसको सब कैलकुलेट करके देगा आपको कि 100 मुर्गी पालने के लिए आपको कितना बोरी चाहिए, 500 मुर्गी पालने के लिए कितना बोरी चाहिए, ठीक है, 1000 मुर्गी पालने के लिए कितना बोरी चाहिए। उसी में आपका जो लागत है पूरा कैलकुलेट करके निकाल सकता है आप, और कितना प्रॉफिट है आप उससे जो है निकाल सकते हैं दोस्तों। अभी चलते हैं अगला की ओर, जिसमें आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने सूचे के साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो आपको इस जो एक उदाहरण दिया है उसमें जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास कितना लागत है, कितना पैसा है।
कितना पैसा से जो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो वो आप अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। जैसे आप अगर 500 चूजे से बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको चूजे को खरीद करने के लिए आपको 15,000 आएंगे, जैसे उदाहरण में दिखाया आपको, ठीक है। और जगह, बिजली, कर्मचारी, ट्रांसपोर्ट का खर्च अलग है। अगर आप जो है कर्मचारी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर आप खुद बिजनेस करने से और भी अच्छा है। कोशिश करें कि इस बिजनेस को खुद करने के लिए कोशिश करें, ठीक है। अगर आप छोटा मोटा करना चाहते हैं तो खुद करें, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप जो है कर्मचारी भी रख सकते हैं दोस्तों, ओके। क्योंकि अगर आप खुद करते हैं तो आपके पास जो है एक्स्ट्रा नॉलेज भी बढ़ते रहेंगे दोस्तों। अभी चलते हैं नेक्स्ट, मुर्गी पालन का काम के लिए जो है ऋण। अभी जैसे मैं शुरुआत में बोला, जिसके पास पैसा नहीं है दोस्तों, आप जो है सरकार से जो है लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे, हम थोड़ा सा तरीका को जानते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए भारत सरकार भी आपकी मदद करती है। अनुमान लगाइए कि आपको लगता है कि इस बिजनेस की आपकी लागत 1 लाख रुपया, ठीक है। हालांकि इसका बजट 1 लाख से ऊपर का होता है। जो फिर भी यदि 1 लाख रुपया का बजट हो तो सरकार इस पर सब्सिडी प्रदान करते हैं। अगर आपने 1 लाख का लोन लेते हैं गवर्नमेंट से तो उसका जो है गवर्नमेंट ने मतलब ST SC कैटेगरी देख के जो उसको फिर सब्सिडी भी प्रदान करते हैं दोस्तों। हम उसको देखते हैं कितना कैटेगरी में कितना % सब्सिडी वो आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी वालों को लिए 25%, ठीक है। इसमें 25,000 सब्सिडी मिलता है। और ST SC कैटेगरी के लिए 35% मिलता है, यानी 35,000, ठीक है। और ये सब्सिडी जो है नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। वो भी आपको लोन अप्लाई कैसे करेगा, ये बिजनेस जो लोन है उसको अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए क्या करना है, जो ब्लॉक होता है RD ब्लॉक, रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक होता है, ठीक है। उसमें जाके अलग से ऑफिस है, ठीक है। PMEGP भी स्कीम है, PMEGP स्कीम है इस बिजनेस को लेने के लिए, ठीक है। तो स्वावलंबन भी लोन है, आप उसमें ब्लॉक में जाके उसमें जो है अप्लाई करना है। 100 रुपया ऐसे समथिंग लगता है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब इसको जो है लोन को अप्लाई करने के लिए 100-200 रुपया लगता है। आप उसको अप्लाई जैसे करेंगे आपके लिए जो है कॉलिंग लेटर आएगा दोस्तों। कॉल लेटर आएगा, आप कितना रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब कितना रुपया आप लोन लेना चाहते हैं, और उसको सब कुछ आप जो है उसमें फिलअप करना है, ठीक है। आप इस मुर्गी फार्म को लेने के लिए आप जो है एक लाइसेंस भी ले सकते हैं, कितना 150-200 रुपया लगता है। आपका नियरेस्ट जो भी जहाँ में लाइसेंस बनता है, ठीक है, ऑफिस आप पता कीजिए कहाँ में बनता है आपका जो ब्लॉक, नियरेस्ट जो ब्लॉक है, ब्लॉक में पता करने से आपको पता हो जाएगा, ठीक है। आप जो है उसमें 150-200 रुपया का एक मुर्गी का अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो एक मुर्गी का लाइसेंस भी आप बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, पहले आप ऑफिस में जाके लोन के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद में जो है आपको क्या आएगा, कॉलिंग लेटर आएगा। कॉलिंग लेटर आएगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, कहाँ में, DM यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस में जो है इसका इंटरव्यू होता है, समझ गया। पहले आपने अप्लाई करेगा कहाँ में, ब्लॉक में। किसके लिए, मैं पोल्ट्री फार्मिंग करना है, ओके, बिजनेस करना है पोल्ट्री फार्मिंग। कितना रुपये चाहिए मेरे को, 2 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए, जो भी है स्कीम है उसके लिए अलग से गवर्नमेंट ने स्कीम बनाया हुआ है। पोल्ट्री फार्मिंग का कितना लाख का है, आपको कितना लाख चाहिए, मैं लिया था 3 लाख का, ठीक है। मिनिमम आप 3 लाख का ले सकते हैं दोस्तों। तो आपको कुछ 1-2 महीने का बाद में आपको कॉलिंग लेटर आएगा। तो आप जो है कहाँ में इंटरव्यू होगा, आता है आपका कलेक्टर का ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस में जो है DC ऑफिस में इसका इंटरव्यू होता है दोस्तों, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट का ऑफिस में इसका इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू होने के बाद फिर उसमें जो है सिलेक्शन होता है दोस्तों। जैसे आप इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है, इसके बाद आता है लोन सैंक्शन। फिर क्या होगा, आपका ट्रेनिंग चलेगा आपका, समझ गया। लोन सैंक्शन होने के बाद आपको ट्रेनिंग चलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग तकरीबन 1 हफ्ता तक चलता है और ट्रेनिंग का दौरान में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपके जो लोन है बैंक में सैंक्शन होता है डायरेक्ट। जो ये जो क्या बोलते हैं, नाबार्ड जो है, नाबार्ड का माध्यम से जो है ये जो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा बैंक से जो है आपको लोन को सैंक्शन किया जाता है, ठीक है। तो कुछ लोन
के लिए जो है ग्रांटर चाहिए होता है और कुछ लोन के लिए जो ग्रांटर भी नहीं चाहिए होता है। वो बैंक के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है, आपको ग्रांटर देना है या नहीं देना है, वो अपना अपना बैंक का अलग अलग है। अगर आपका पास ज़्यादा पैसा ना है तो ग्रांटर जरूरत भी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपने पहले लोन अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू दे दिया, और भी ट्रेनिंग भी कर दिया 1 हफ्ता। इसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिल गया। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपके जो लोन है आपका जो है डायरेक्टली नाबार्ड से जो है सैंक्शन होता है कहाँ में, बैंक में। इसके बाद में बैंक का काम है, ठीक है। अभी बैंक में आपका जो है लोन जाएंगे और उसमें जो है आपको 2 किस्ती में लोन मिलता है। पहला एक किस्ती जो है, मान लो आपने पहला किस्ती लेने के बाद आपको फार्म को दिखाना पड़ता है, मैनेजर आके आपका जो फील्ड मैनेजर आके आपका लोन जो है मुर्गी फार्म बनाया तो मुर्गी फार्म को जो है विजिट करेंगे, ठीक है। इस कारण में फिर अगला जो स्कीम है, अगला जो अमाउंट है फिर सैंक्शन करेगा। हाँ भाई, आपका जो अमाउंट है मतलब सैंक्शन कर दिया, क्योंकि आपने मकान बना के तैयार कर दिया। पहला जो आधा स्कीम देंगे, मान लो आपने 3 लाख का लोन लिया, 3 लाख से जो है उसमें आपको जो है जो आधा पहले आपको 50% देगा, ठीक है। उसका साथ जो है आपको मकान बनाना है, फिर बच्चा लेके आना है, फिर मैनेजर लेके आके जो है बैंक से जो फील्ड मैनेजर आएंगे आपको विजिट करेगा, इंक्वायरी करेगा कि आपने जो पैसा लिया था सरकार से ये पक्का आपने उस बिजनेस में लगाया है कि नहीं लगाया, ठीक है। इसके बाद में विजिट करने का इंक्वायरी करने के बाद फिर बोलेगा कि मैनेजर ने फिर नेक्स्ट दिन बैंक में आइए, फिर आपका जो पैसा है उसको विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये था दोस्तों इसका जो है लोन लेने का प्रोसेस, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये पोस्ट को जो है आप मुझे पर्सनली मांग सकते हैं, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों, समझ गया। ये थोड़ा लंबा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जानना है पूरा तुरी तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। अभी चलते हैं अगले की ओर। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है तो आपके पास पैसा नहीं है, जैसे मैं आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये दूसरा स्कीम है। पहले आप तो एक दूसरा एक नाबार्ड का माध्यम से अप्लाई किया, ये दूसरा एक स्कीम भी है, ठीक है। आप जो है जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 प्रकार का आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, समझ गया दोस्तों। पहले जो मैं बताया वो दूसरा है और ये दूसरा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके अंतर्गत आपको ये बिजनेस शुरू करने के लिए बेहद कम ब्याज पर भारत सरकार द्वारा लोन दिया जाता है। इस व्यवसाय के लिए लिए गए ऋण पर 0% की दर लागू होता है, यानी मूलधन के अलावा आपको किसी तरह की ब्याज बैंक को नहीं लौटाना पड़ता है। ये दूसरा लोन है दोस्तों। पहले जो मैं एक बताया और डीसी ऑफिस का माध्यम से आरडी ब्लॉक में अप्लाई करना, वो दूसरा लोन है। उसको जो वो है स्वावलंबन PMEGP, ठीक है, PMEGP और स्वावलंबन, वो पहले वाला जो मैं बताया हुआ ये दूसरा स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये दूसरा स्कीम है, ठीक है। आपको सबसे जो इजी है ये जो आपको मैं बताया कि नाबार्ड का माध्यम से जो आपको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का माध्यम से जो लोन लेंगे वो सबसे ईजी है दोस्तों, समझ गया। उसमें आपको ट्रेनिंग होता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है, ओके। अभी हम अगला पॉइंट की ओर जाते हैं। मुर्गियों का चयन कैसे करें। अभी आपने सोचा कि हाँ मैं बिजनेस करना है, पोल्ट्री फार्म खोलना है, आपने पोल्ट्री फार्म भी खोल दिया, पैसा भी तैयार कर दिया, सब कुछ तैयार कर दिया। अभी इसमें आपको कौन सा मुर्गी स्विच करना है। मुर्गी इसका जो है 2 प्रकार का है दोस्तों, ठीक है। एक लेयर मुर्गी, दूसरा जो है ब्रॉयलर मुर्गी। सबसे हम जानते हैं कि लेयर मुर्गी क्या है और ब्रॉयलर मुर्गी क्या है। लेयर मुर्गी अगर आप लेके आते हैं, लेयर मुर्गी जो है आपको 2 तरह का आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक मीट के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरा अंडे के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप दोनों जो है अलग अलग डिफरेंट है, एक लेयर मुर्गी और एक ब्रॉयलर मुर्गी। पहले आपको चयन करना है कि आपको कौन सा मुर्गी पालना है। दोनों एक साथ नहीं पाल सकते दोस्तों, या तो आपको लेयर मुर्गी पालना पड़ेगा या आपको ब्रॉयलर मुर्गी पालना पड़ेगा। पहले उसको आपको चयन करना है दोस्तों। जैसे कि हमने आपको बताया कि एक बिजनेस को सफल बनाने में उसके प्रोडक्ट और महत्वपूर्ण रोल होता है, तो मुर्गियों का चयन करना आपको इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। वो भी आपको चयन करना है, चॉइस करना कि आपको कौन सा मुर्गी पालना है। आपको लेयर मुर्गी पालना है या ब्रॉयलर मुर्गी पालना है, उसको आपको चॉइस करना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लेयर मुर्गी के बारे में। मुर्गियों का चयन करते समय
आपको लेयर मुर्गी नामक नस्ल की मुर्गी को आप अपने बिजनेस का हिस्सा बना सकते हैं। आप मुर्गियों को पालकर उनके अंडे और मुर्गियों को बेचकर अपना बिजनेस चला सकता है और इस प्रकार के ये बिजनेस किया जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं बताया कि लेयर मुर्गी जो है ये अंडे और मीट दोनों जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका अंडा जो काफ़ी स्वादिष्ट होता है, काफ़ी बड़ा भी होता है दोस्तों, लोकल अंडे के जैसा होता है इसका। ठीक है, तो दूसरा चलते हैं हम ब्रॉयलर मुर्गी। यदि आप मीट का उत्पादन करना चाहता है, ओनली मीट, ओनली चिकन, ठीक है, यदि आप मीट का उत्पादन करना चाहता है तो आप ब्रॉयलर मुर्गी नामक नस्ल के साथ जा सकता है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको किसी एक्सपर्ट को राय लेना चाहिए। जैसे मैं बोला कि शुरुआत में किसी भी प्लेटफॉर्म में जब आप काम करते हैं दोस्त, काम करने से पहले उस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एक्सपर्ट मतलब गांव में किसी आपका जान पहचान होगा जो पहले से इस बिजनेस कर रहा है, उसका साथ जाके बैठ सकता है, सीख सकता है कि इसमें कितना लागत होता है, क्या क्या उसका नियम है, क्या क्या कैसे करते हैं, सब कुछ जो है आप उसका पास जाके सीख सकता है दोस्तों। वो आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा, खुद जाकर जो है आप उसको ढूंढना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अभी हम चाहते हैं नेक्स्ट अपने उत्पादकता को पहचाने। अभी हमने फार्म बना दिया, मुर्गी लेकर आया, फार्म में डाल दिया, अभी आपको सेल करना है, सेल करने का समय आ गया। ठीक है, अपने उपभोक्ता को पहचानना। किसी भी बिजनेस का चलने का सारा दारोमदार जो है उपभोक्ता ही तय करते हैं। जो उसका रेट जो है अप और डाउन जो है ये उपभोक्ता ही उसका तय करते हैं। इसलिए आपने इस बिजनेस को चलाने के लिए आपको अपना कस्टमर से जुड़े एक रिसर्च करनी होगी जो इस बिजनेस को चलाने में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। जैसे मैं आपको पहले बताया कि पहले आपको मार्केट को रिसर्च करना है दोस्तों। ठीक है, कि कौन सा मार्केट में किस दर से जो है इसका प्राइस चल रहा है। आपके पास मान लो आसपास में 2-3 मार्केट है, तो आपने तो कम से तो सेल नहीं करेगा। मान लो 3 मार्केट में 3 रेट है, तो जहाँ आपका रेट ज़्यादा लगता है आप उसी मार्केट में आप उसको सेल करना है दोस्तों। समझ गया? मार्केट में अपने बिजनेस की पहचान बनाइए। अभी आपने फार्म बना दिया लेकिन आपको किसी ने पहचानता नहीं कि आपके पास फार्म है बोल के। ठीक है, ये बात को इसमें मैं बताया हुआ है। ठीक है, अभी देखो क्या बोला है इसमें। मार्केट में जो है अपना बिजनेस पहचान। जब आपके बिजनेस की पहचान मार्केट में बन जाते हैं तो कस्टमर अपने आप ही आपके प्रोडक्ट की मांग करने लगता है। देखो, सिर्फ कोई भी बिजनेस हम करने से नहीं होता है दोस्त, उसके लिए हमारा जो व्यवहार, जो स्वभाव होता है, कस्टमर का साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि इस बिजनेस में जो है कभी कभी बाकी भी होता है। मान लो आपका पास जो है एक रेगुलर कस्टमर है, डेली 1 कुंटल 2 कुंटल आपके पास चिकन लेके जाता है, तो आपको एक दिन बोला सर मेरे पास आज पैसा नहीं है, मैं कल दे दूंगा आपको। तो उस समय जो है आप उसको देना है माल, क्योंकि आप जाना पहचाना है और रेगुलर आपको कस्टमर है। अगर आप उसको एक दिन तक एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते हैं तो वो जो है आपके पास नेक्स्ट दिन से नहीं आएंगे। यही बात को जो है इसमें समझाने के लिए कोशिश किया है। ठीक है, तो इसको आपको जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को अगर हाथ में रखना है, आधा कैश आधा बाकी करके भी देना पड़ता है। अगर रेगुलर कस्टमर है तो आप सबको नहीं देना है। ठीक है, सब मेंबर को नहीं देना है। कुछ अच्छा जो बड़े बड़े कस्टमर है जिसका सप्लाई ज़्यादा होता है उसको आपको देना है दोस्तों। समझ गया? दूसरा पॉइंट है, इसके लिए आपको उस मार्केट को टारगेट करना है जिसमें अंडे और मीट ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस से जुड़े ज़्यादा कस्टमर आपको उसी मार्केट में मिलेगा। जैसे मैं आपको बोला कि आपको आसपास में जितना मार्केट में उसमें देखना कि मीट कितना सेल हो रहा है और उसका प्राइस कितना है, और उसमें अंडा सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है। तो ऐसा मार्केट को आपने टारगेट करना है, क्योंकि आपका जो कस्टमर है उसी में मिलेगा। आपका अंडा है, मीट है जो है उसी मार्केट में आपको ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप सबसे पहले अपने आसपास ऐसे मार्केट ढूंढ सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा करीब लगे और आपको ट्रांसफ़र के लिए भी खर्चा कम हो। ऐसा नहीं कि आपके घर से जो है 50-100 किलोमीटर जाकर ट्रांसपोर्ट करना है। आपका आसपास का नज़दीक जो है आपको देखना है, उसमें आपका जो है समय कम लगेगा और आपका ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी का किराया है आपको देना जरूर नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। ठीक है, अगर आपका गाड़ी है तो आप जाके डिलीवरी भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है गौर से आके
कस्टमर लोग माल आपका इधर से लेके जाते हैं दोस्तों, समझ गया। तो इसलिए आपका आसपास में जो भी नज़दीक कोई भी मार्केट है उसको पहले टारगेट करना है दोस्तों, समझ गया। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी और एक शहर से दूसरे शहर में भी अपने बिजनेस को जोड़ना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाना चाहता है तो आप एक मार्केट से दूसरा मार्केट में भी लेके जा सकते हैं अगर डिमांड आता है तो, क्योंकि लोग जिसका रिलेशनशिप ज़्यादा होता है उसी का साथ जो है बिजनेस में जुड़ना चाहता है दोस्तों। किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर जो है अपलाइन डाउनलाइन मिलाप होता है ना, तो भी जो है कोई भी बिजनेस में काम करने के लिए मज़ा आता है। नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे कोई भी जगह में हो, ठीक है, लेकिन आपका व्यवहार भी उसमें बहुत मतलब महत्व देता है दोस्तों, समझ गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, ठीक है। साफ सफाई का ध्यान रखें। अभी फार्म खोल दिया, मुर्गी डाला, मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात साफ सफाई का ध्यान, क्योंकि जो पोल्ट्री है जितना भी मुर्गी बोलने वाला है उसमें साफ़ सुथरा बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, साफ़ सफाई रखना, ठीक है। अभी चलते हैं हम इसके बारे में। इस बिजनेस में प्रॉफिट तो है, लेकिन ये बिजनेस ज़्यादा गंदगी भी फैलता है जिससे बीमारियां उत्पन्न होते हैं। इसलिए आप इसे किसी खेत या किसी बाहरी जगह पर इसको शुरुआत कर सकते हैं और इसके समय पर साफ सफाई का ध्यान रखें और बीमारियों पर बचने के लिए इसका दवाई छिड़काव करें, ठीक है। जैसे दोस्तों आपने अगर बॉयलर फार्म या लेयर फार्म कर रहे हैं दोस्तों, इसका जो है साफ सफाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप जो है इसके लिए जब फार्मिंग बनाते हैं आप 2 रूम बना सकते हैं। मान लो एक रूम को साफ सफाई कर दिया, 2 दिन का बाद या 3 दिन का बाद अगर गंदगी होता है तो आप 2 दिन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला रूम एक रूम अगर साफ सफाई करते हैं तो दूसरा रूम में जो है उसको शिफ्ट करके पहला रूम उसको साफ सफाई करना है। इस तरह अदल बदल करके आपका साफ सफाई रहेंगे और गंदगी भी नहीं होगा। पानी से धुलाएं, इसके बारे में उसमें क्या क्या उसका दवाई देता है कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए। आप अंधाधुंध जो है कोई भी कीड़ा मकोड़ा मारने का दवाई भी नहीं देना है। उसके लिए जो है आप मेडिकल स्टोर में जाके पूछ सकता है, जहाँ में वेटरनरी दवाई मिलता है उसमें जाके आप उसका जानकारी ले सकते हैं कि मेरे को ये जो है दवाई देना है, कौन सा दवाई देने से ठीक है। इसलिए पहले जानकारी लीजिए, बिना जानकारी से नहीं करना है दोस्तों, समझ गया। पहले आपको जानकारी हासिल करना है। और आपके पास जैसे थोड़ा खाली ज़मीन है, जैसे मुर्गी का जो है उसका जो टॉयलेट है काफ़ी बदबू मारता है, आप उसको जो है एक सार जो मिट्टी का जो उत्पन्न होता है खाद जैसा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। किसी एक गड्ढा बना के उस गड्ढा में उसको डाल के रख सकते हैं। अगर आपके पास खेती है आप खाद बना के उस जो लेट्रिन है मुर्गी का, ठीक है, उसको जो है उसको आप खाद में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, समझ गए। तो इसलिए आपने जो फार्मिंग करते समय जो है ये जो साफ़ सफाई का ध्यान जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रखना है दोस्तों, क्योंकि साफ़ सफाई जो है इस बिजनेस में बहुत महत्व रखता है, समझ गया। बाकी दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है, मुर्गी पालन का लाभ, मुर्गी पालन का काम से लाभ। अभी हमने सब कर दिया, अभी लाभ का बारे में हम जानते हैं। अगला जो लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग का कारोबार शुरू करने की लागत आपके इच्छा के अनुसार हो सकता है। जैसे मैं शुरुआत में बोला, मिडिल में भी आपको समझाया कैलकुलेट करके, आप कितना से शुरू करना चाहते हैं इस बिजनेस को, आपके पास कितना लागत है, आपको तय करना है कि आपको कितना मुर्गी से शुरू करना है। 100 मुर्गी लेना है, 500 मुर्गी लेना है, 1000 मुर्गी लेना है, पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो पहले आपका मकान बनाने का उसका हिसाब अलग से है, पहले सिर्फ आपका मकान बनाना है उसका हिसाब अलग है। मकान बनाने में इतना खर्चा हो गया, उसमें पंखा चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है, तार चाहिए, तो उसका जो हिसाब अलग करना है। इसका अलावा मुर्गी जो बिजनेस करेंगे, मान लो 100 मुर्गी पालने में 100 मुर्गी लेने में मुझे 15,000 लग रहा है, उसमें मेरे को 45 डेज तक जो है मुझे इतना बोरी उसके लिए खाना दाना पानी चाहिए। तो मेन जो है दाना पानी, मेन उस पर खर्चा है, मुर्गी लेने में इतना पैसा नहीं लगता है। तो उसको पहले आपको पूरा कैलकुलेट करना है दोस्तों, वो आपका ऊपर में तय करना है आप कितना तक ले सकते हैं, ठीक है। आप
एक साथ जो है 1000 भी ले सकते हैं, 2000 ले सकते हैं, 500 ले सकते हैं, वो आपका ऊपर में डिपेंड करता है दोस्तों, समझ गया। सभी खर्चा को शामिल करने के बाद, और इसमें ज़मीन खर्चा भी शामिल है, अगर आप किराया में लेता है तो ज़मीन का खर्चा भी शामिल है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें इस बिजनेस के प्रॉफिट की, तो अगर आप इससे छोटे पैमाने में से शुरू करते हैं तो एक अच्छे नस्ल वाले सूजे के साथ तो आप थोड़े समय बाद महीना 1 लाख से 1,20,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जो कोई भी बिजनेस मार्केट में जब कोई भी सामान बिक्री होता है, वो भी एक शेयर मार्केट का जैसा होता है दोस्तों, अप एंड डाउन। ऐसा नहीं कि आपको परमानेंट एक ही रेट पे मिलेगा, कभी आपको महीना में 1 लाख भी मिल सकता है, ठीक है, कभी आपको 50,000 भी मिल सकता है, कभी 30,000 भी मिल सकता है, 40,000 मिल सकता है, 2 लाख भी मिल सकता है, ठीक है। वो जो है मार्केट अप डाउन का अनुसार में निर्भर करते हैं। आप जानते हैं कि मार्केट में हर चीज़ जो है एक रेट में नहीं होता है, कभी महंगा होता है, कभी कम होता है, ठीक है। उसी समय आपका अगर महंगा कम हो रहा है तो मुर्गी का प्राइस भी कम होगा, उसका जो दाना पानी का प्राइस भी कम होगा। अगर रेट बढ़ रहा है तो कभी कभी जो है आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। आपको पहले में तो इतना प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, शुरुआत में आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे आपका 2-3 महीने जाएंगे, आपको जो है इसका प्रॉफिट ज़्यादा देखने को आपको मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपका पूरा जो इसका आर्टिकल है, मैंने इस PDF आर्टिकल का माध्यम से आपको समझाने के लिए प्रयास किया। तो जितना भी मेंबर्स मेरे साथ जुड़ा है दोस्त, हर मेंबर का अलग अलग पसंद है। कोई एयरड्रॉप फ्री में ज्वाइन करना चाहता है, कोई इन्वेस्टमेंट करके प्लान में अर्निंग करना चाहता है, कोई रेफरल करके अर्निंग करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है। तो सबका जो आज से जो मेंबर जैसा मेरे को कमेंट करके जैसा डिमांड करेंगे, मैं आप लोग के लिए उसी का हिसाब में मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। और ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये कोई रेफरल प्रोग्राम नहीं है, कोई कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, ये सिर्फ अपना खुद के लिए है दोस्तों। आप अपना इच्छा का अनुसार में कमाई कर सकते हैं, बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। क्योंकि मैंने इस बिजनेस को मैंने खुद किया हूँ, ठीक है, और मुझे जितना नॉलेज है मैंने आपको इस वीडियो का माध्यम से, इस आर्टिकल का माध्यम से आपको समझाने के लिए प्रयास किया। इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास ज़्यादा डिग्री जरूरत नहीं, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई जरूरत नहीं, जस्ट थोड़ा सा नॉलेज का जरूरी है दोस्तों। चाहे आप हाउस वाइफ भी कर सकते हैं। बहुत हाउस वाइफ कर रहे हैं, लोन लेके बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, पक्का मकान है, तो आपका चार्ट का ऊपर में भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपके पास इच्छा होना चाहिए, इच्छा हमें करना है, ठीक है। तो अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो इस जो आर्टिकल है इसमें जितना भी समझाया गया है, पहले इसका बारे में आप एक बार आराम से पढ़ लीजिए। अगर आप इस आर्टिकल को चाहिए, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, मैं आपको इस आर्टिकल को आपको प्रोवाइड करूँगा। आप उसको पढ़ के जो है आराम से आपका जो बिजनेस है उसको अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बिजनेस जो है दोस्त, कभी बंद नहीं होने वाला बिजनेस है। 24 महीना यानी 12 महीना जो है आपको ये बिजनेस चलते रहेंगे, कभी बंद नहीं होता है। चाहे बारिश हो, धूप हो, ठंडा हो, गर्मी हो, कोई मतलब नहीं, ये चलते रहेगा, ये बिजनेस चलते रहेगा। आपको जो है इसका इनकम जो है 45 डे में मिलता है दोस्तों। 45 डे में 45 डे में जो एक मुर्गी जो है 2.5 किलो 3 किलो होता है, उसमें अगर आप थोड़ा विटामिन खिलाते हैं तो बीमारल कुछ ऐसा विटामिन है दोस्तों, समझ गया। तो आज से आपको डेली एक बिजनेस का वीडियो मिलेंगे मेरे तरफ से, क्योंकि मुझे फ्रेंड ने यही रिक्वेस्ट किया कि बिजनेस का रिगार्डिंग टॉपिक भी बनाने के लिए, ठीक है। मैं आप लोग के लिए क्या क्या बनाया, एक फ्री एयरड्रॉप, फ्री क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एप्लीकेशन, और एक्सचेंज का रिगार्डिंग एक्सचेंज का एयरड्रॉप, फ्री वेबसाइट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने बहुत कम अपलोड किया है, आप चेक कर सकते हैं, हो सकता है एक मिला होगा मुश्किल से, ठीक है। तो आज से मैं कोशिश करेगा हमेशा आप लोग के लिए डेली एक नया बिजनेस का बारे में एक वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा आर्टिकल का माध्यम से, ठीक है।
तो जितना भी फ्रेंड्स आप बिजनेस करना चाहता है वो बिजनेस में जा सकता है, और जो फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी जो माइनिंग है उसमें जाना है तो उसमें जा सकता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग पसंद है दोस्तों, ठीक है। तो इस चैनल में जो अमेजिंग लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल, इस चैनल को जो देख रहे हैं ये खास तौर पर मैं आप लोग के लिए बनाया हुआ है दोस्तों। ये जो चैनल था मेरा पहले ब्लॉग चैनल था, मैं पहले ब्लॉग चैनल चलाता था यूट्यूब में, लेकिन पहले जो मेरा चैनल है उसमें सिर्फ मैं अर्निंग का रिलेटेड प्लेटफॉर्म डालते रहता हूँ, ठीक है। और उसमें जो है पेड प्लान में डालता था। तो मुझे काफ़ी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा प्लेटफॉर्म बताइए जिसमें इन्वेस्टमेंट होने से भी आप जो है उसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सोचा कि इस प्लेटफॉर्म में जो है आप लोग के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्लान भी प्रोवाइड करूँगा। लेकिन मैंने वोटिंग का एक मैसेज किया था कि जो फ्रेंड्स जो प्लेटफॉर्म पसंद है, फ्री प्लान चाहिए या पेड प्लान चाहिए या पेड एंड फ्री दोनों चाहिए, तो अलग अलग फ्रेंड का अलग अलग मेरे पास कमेंट आया। किसी को फ्री वाला प्लान चाहिए, किसी को इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए, और आज जो नया कमेंट आया मेरे पास ये है बिजनेस टाइप। तो दोस्तों दुनिया में जीने के लिए हर एक बहुत किस्म का मतलब रास्ता है। आप एक डेली तो एक सब्जी तो खाना नहीं खाता होगा, किस्म किस्म सब्जी खाता होगा। इसी तरह जो है दोस्त ज़िंदगी में जीने के लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। उसके लिए चाहिए आपको थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा शिक्षा चाहिए, जानकारी चाहिए, एजुकेशन चाहिए दोस्तों। अगर मेरे साथ जुड़ा है तो डेली नया नया कुछ ना कुछ आपके लिए मैं अर्निंग का रिलेटेड जो आपको फ़ायदा हो बिजनेस का रिगार्डिंग, ठीक है। इस चैनल में आपको क्या क्या मिलेगा, फ्री क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का रिगार्डिंग भी जानकारी मिलेंगे, और वेबसाइट का रिगार्डिंग मिलेंगे, प्लेटफॉर्म जो इन्वेस्टमेंट हो और उसमें अर्निंग दे रहा है, इंस्टेंट अर्निंग दे रहा है, उसका बारे में भी जानकारी मिलेंगे। एंड प्रेजेंटली ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है बिजनेस का रिगार्डिंग मेरे पास डिमांड आया है, ठीक है। तो आपको अगर बिजनेस पसंद है तो आपका बिजनेस जो है आप उसको जो आराम से उसको शुरू कर सकते हैं। डेली मैं आपके लिए एक एक बिजनेस का टॉपिक लेके आऊँगा दोस्तों। ऐसा किसी मैंने आर्टिकल बनाऊँगा आपके लिए, और आप चाहे तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने पर्सनली जो व्हाट्सएप नंबर में मैं प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऐसा किसी बिजनेस जो टॉपिक है 10-15 मिनट में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो कितना लंबा, कितना मेहनत करके मैं बनाया आप लोग के लिए, ठीक है। तो वीडियो देखो कितना 52 मिनट हो गया, लेकिन इम्पोर्टेंट है दोस्त। अगर आपको बिजनेस करना है तो पूरा डिटेल आपको समझना पड़ेगा। ये कोई क्रिप्टो नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है दोस्त कि 10 मिनट बताया खत्म हो जाएगा। आप मेरा वीडियो देखा होगा कि 10 से मैं 15 मिनट के आसपास में बनाता हूँ ताकि किसी को बोरिंग ना लगे। लेकिन ये बिजनेस टॉपिक है, अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हो तो बिजनेस को समझाने के लिए आपको समय जरूरी है दोस्तों। डिटेल बताने के लिए समय जरूरी है आपको समझने के लिए, ठीक है। तो इसको तो मैंने इस वीडियो का माध्यम से समझा दिया। तो किसी भी मेंबर को जो है आप अगर इंडिविजुअल चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको ये जो आर्टिकल मैं बनाए हैं आप लोग के लिए, आप जो है इसको मांग सकते हैं मेरे से, लेके आप पढ़ सकते हैं और आपका बिजनेस शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, जितना व्यूअर्स, जितना सब्सक्राइबर पुराना चैनल में था मेरा, जो पुराना अमेजिंग लाइफस्टाइल चैनल में था, उसमें जो है मैं अभी कुछ दिनों तक मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि एक साथ दो चैनल में मुझे समय नहीं है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारा सब्सक्राइबर है, तकरीबन उसमें भी मतलब 53,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और इसमें भी मेरा काफ़ी है, ठीक है। तो आप उसमें अगर वेट कर रहे हैं दोस्तों तो आपको कुछ दिन तक उसमें वीडियो नहीं मिलेंगे, पुराना जो चैनल है, ठीक है। अगर आप मेरे इस वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पहले से उसमें सब्सक्राइब किया है तो आप जो है दोस्त उस चैनल में अभी थोड़ा कुछ दिन तक आपको वीडियो नहीं मिलेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जो नया चैनल है ये भी अमेजिंग लाइफस्टाइल चैनल है। उसमें जो है कुछ टॉपिक का ऊपर में दोस्तों सिर्फ अर्निंग का रिलेटेड, मतलब बिजनेस प्लान नहीं है और इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है, लेकिन इस चैनल में जो है आपको हर टॉपिक का ऊपर में वीडियो आपको मिलेगा, जिसे आप चाहता है, जिस बिजनेस का रिगार्डिंग आपको चाहता है उस बिजनेस का रिगार्डिंग आपको इस चैनल में मिलेगा। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर सकते हैं,
ताकि आने वाला समय में जैसे अर्निंग का रिलेटेड कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन का माध्यम से जानकारी मिले। इसमें कोई रेफरल लिंक नहीं है दोस्तों, तो ये जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपका दोस्तों को रेफर करने के लिए कोशिश कीजिए, आपका फ्रेंड, ताकि आपका फ्रेंड को भी उपकार हो, हेल्प हो। अगर इस वीडियो को शेयर करके आपका कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार को हेल्प होता है तो आपको एक दिन याद करेगा, हाँ आपने जो मेरे को वीडियो भेजा था उस वीडियो से मुझे ये प्रॉफिट मिला है दोस्तों। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यही मैं आपसे प्यार चाहता हूँ, आपने मुझे प्यार देते हैं और आपका प्यार ही मेरा सपोर्ट है दोस्तों। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा पसंद करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। और ये वीडियो जो है दोस्त मैं आप लोग का पास से जो है मैंने 100 लाइक नहीं बोल के 1000 लाइक मांगता हूँ मैं, 1000 लाइक। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं या पसंद किया है तो 1000 लाइक मैं आप सबसे मांगता हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे, 1000 लाइक। तो कितना फ्रेंड ने इस वीडियो को पसंद करते हैं, इस बिजनेस को, मैं उसी से जो है मैं मालूम हो जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैं अगला जो आपका डिमांड होगा, अच्छा अच्छा जो भी बिजनेस का रिगार्डिंग होगा, मैं आप लोग के लिए डेली एक बिजनेस का रिगार्डिंग वीडियो बना के आप लोग के लिए लेके आऊँगा दोस्तों। तो वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्त, अगला और एक वीडियो में नया कुछ जानकारी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।